लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो आज जैसा कि हम लोग यूनिट और मापन को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, मात्रक और मापन को टॉपिक को, उसकी जो हम लोग थ्योरी डिस्कस किए हैं उसके आधारित हम लोग ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, जो 9th क्लास के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और कंपटीशन के लिए हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उस सेशन को हम लोग चालू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मूल राशि की संख्या कितनी है? मूल राशि जो है हमारे कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 6, 8, 7, 3। तो जो मूल राशि होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। पहला जो मूल राशि है वो लंबाई होता है, दूसरा जो होता है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जिसका मात्रक केजी होता है, तीसरा समय टाइम होता है, चौथा विद्युत धारा होता है जिसका मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता होता है जिसका मात्रक कैंडेला होता है, और ताप टेम्परेचर होता है जिसका मात्रक क्या होता है? ताप केल्विन होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो ये हमारा था मूल राशि की संख्या कितनी है? 7 होती है मूल राशि। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जो राशि मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो राशि मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशियों की सहायता से व्यक्त कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जो राशि मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे मूल व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और जो राशि किसी राशि पर निर्भर नहीं रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि। और जो राशि मूल राशियों की सहायता करते हैं उन्हें हम सहायक राशि का। सहायक राशि 2 होते हैं। पहला होता है ठोस कोण, दूसरा होता है समतल कोण। ठोस कोण और समतल कोण ये हमारा होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग थर्ड पे चलते हैं। जो थर्ड है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है मॉल, दूसरा एम्पियर, कैंडेला, सभी। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा की मात्रक होता है एम्पियर। तो हम लोग ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडेला होगा, जो एक मूल राशि है। और अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठोस कोण का मात्रक होता है। तो जानते हैं कि हम लोग 2 सहायक राशि होता है, एक ठोस कोण और एक समतल कोण। ठोस कोण और समतल कोण। ठोस कोण होता है पहला, इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन। क्या होता है? अस्टेरेडियन। इसका आंसर हो जाएगा अस्टेरेडियन। एक होता है समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन। रेडियन का होता है? ये समतल कोण का मात्रक होता है। जैसे आप लोग पहला क्वेश्चन में देखें कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का जो होगा क्वेश्चन एफपीएस पद्धति। क्या है हम लोग का? एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक मापा जाता है। तो एफपीएस जो पद्धति है ये पद्धति ब्रिटेन की पद्धति थी। ये पद्धति कहाँ की थी? ब्रिटेन की पद्धति थी। एफ मतलब होता है फुट, यानी कि लंबाई को फुट में मापेंगे। पी मतलब होता है पाउंड, यानी कि द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे। और जो एस होता है, एस मतलब होता है सेकेंड, यानी कि जो समय का मात्रक होगा सेकेंड। तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापेंगे? पाउंड में मापेंगे। ये कहाँ का पद्धति था? ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड का होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन का हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 जो हो गया कि सीजीएस पद्धति, जो हमारा सीजीएस पद्धति था किस देश की पद्धति था? सीजीएस पद्धति किस देश से लिया गया था? तो जो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। तो सीजीएस पद्धति जो फ्रांस की पद्धति है। कहाँ का? फ्रांस का। और यहीं की राजधानी पेरिस में हम लोग का मापन पद्धति का संगठन है। तो सीजीएस, एमकेएस, एसआई ये तीनों फ्रांस की थी। और एफपीएस जो था वो इंग्लैंड का था। कहाँ का था? इंग्लैंड का। तो अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति किस देश में लागू हुआ? इस एसआई पद्धति किस देश में लागू हुआ? तो एसआई पद्धति जो हमारा है, पहला ऑप्शन है कि अमेरिका में भी होगा। ये सब देश में एसआई जो पद्धति है ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको इंटरनेशनल बोलते हैं। इंटरनेशनल मतलब ये सब देश में। सीजीएस था पहले, एफपीएस था, एमकेएस था, ये तीनों हटाकर हम लोग का जो एसआई पद्धति 1971 में पूरी तरीके से 7 इसका जो बैठक हुआ था वो होता है 1961 में।
61 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1967 में 6 राशियों को, मूल राशियों को शामिल किया गया, और जो 1971 था उसमें मूल को 7वें राशि के रूप में, मूल राशि के रूप में शामिल करके हमारा जो 6 हो उसमें शामिल किया गया। तो जो यह सही पद्धति किस देश में लागू किया गया था? तो इसका जो आंसर है हमारा, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी देश में लागू किया गया था। यह सही पद्धति किस देश में लागू किया था? तो सभी देश में। जो एसआई पद्धति का जो संगठन है उसको बोलते हैं हम लोग, जो कंपनी है उसका मुख्य CGPM। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन हम चलेंगे 7वां, किलोग्राम का बीमीय सूत्र क्या होता है? किलोग्राम का बीमीय सूत्र, ये बीमीय सूत्र क्या होता है? किसी भी राशि को मापने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि लंबाई को मापने में हम लोग केवल लंबाई की आवश्यकता होगी, और ये इसका क्षेत्रफल मापता है तो लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए, लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। यानी कि क्षेत्रफल को हम, मेरा बीमा क्या हो जाएगा? लंबाई, अच्छे चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई है। तो किसी भी राशि को मापने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे बीमा कहते हैं, और उसका सूत्र बीमीय सूत्र कहलाता है। तो हम लोग बात करेंगे किलोग्राम। तो जो 7 हमारे मूल राशि हुए हैं, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, मास बोलते हैं, और मास का मात्रक होता है केजी, और इसका बीमा क्या होता है? एम, बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे सिस्टम में, इसीलिए हम स्मॉल में। तो याद रखिएगा यहाँ पर बिग ब्रैकेट सब होगा, सब बिग ब्रैकेट होगा। तो हमारा कि कौन आंसर हो जाएगा? एम हो जाएगा, वो किलोग्राम का बीमीय सूत्र। एल क्या होता है? लंबाई का जो होता है एल हो जाएगा, और समय का टी, और विद्युत धारा का एम्पियर बीमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 8 नंबर, बेग का मात्रक क्या होता है? बेग का मात्रक क्या होता है? तो जो हमारा बेग है उसको, बेग बराबर होता है विस्थापन अपन में टाइम, विस्थापन बटा में समय, जो होता है हमारा बेग का मात्रक सूत्र होता है विस्थापन। और विस्थापन को किस में मापा जाता है? एक तरह का ये लंबाई है मीटर में, और समय को किस में मापेंगे हम लोग? सेकेंड में। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो यानी कि बेग का जो मात्रक है एम मीटर बटा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये भी हो सकता है। और नहीं तो मीटर, ये तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सही, मीटर प्रति सेकेंड। और नहीं तो मीटर प्रति सेकेंड, जो हमारा मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। अगर प्रति को जब हटाते हैं तो इनवर्स हो जाता है, मीटर सेकेंड इनवर्स जो होता है वो भी बेग का मात्रा है। जब प्रति का चिन्ह हटता है तो पावर -1 हो जाए, नीचे से जो पावर होता है वो ऊपर में माइनस होता है, जो माइनस रहता है ऊपर जाके प्लस होता है। तो मीटर प्रति सेकंड क्या होगा? बेग का मात्रा। अब मीटर प्रति सेकंड हो गया जो ये त्वरण का मात्रा है, किसका? त्वरण का मात्रा। और मीटर जो हो गया ये हमारा हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा लंबाई, विस्थापन, दूरी का मात्रक होता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था मात्रक और मापन के ऊपर, MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप थोड़ा कंटेंट मोबाइल से बन रहा है इसलिए थोड़ा कम है क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन की ऑप्शन में ज़्यादा देने की कोशिश किए हैं आंसर, यानी कि 8 क्वेश्चन से आप लोगों को 20-25 क्वेश्चन क्लियर होंगे। आप लोगों का ये क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के लिए, 9th क्लास हो या ये 11th हो या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक होगा वो GS का हो या मैथ का हो या साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, जो भी हो हम लोग MCQ जरूर डिस्कस। अभी जैसे हम लोग चल रहा है लाइट चल रहा है फिजिक्स में, उस पर भी 10th क्लास जो लाइट है उस पर भी हम लोग को MCQ जो बिहार बोर्ड में आने की पूरी संभावना, पूरी दावेदार क्वेश्चन रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर भी करें। तो थैंक यू फ्रेंड, आप लोग को वीडियो देखने, थैंक यू।